सद्गुरु महाराज की जय। बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नररूप हरे महामोहतम पुंज जासु बचन रवि करनिकर धन्य धन्य सतगुरु सुखद महिमा कहे न जाय। जो कछु कहो तुम्हारी कृपा मोते कछु नो बसाय। पूज्य गुरुजन, परम आदरणीय धर्मानुरागी सज्जन वृंद, भक्तिमती माताओं एवं धर्मशीला बहनों, तुलसीदास जी रामचरितमानस में गुरु की वंदना की है। बंदों गुरुपद कंज कहते हैं, मैं गुरु महाराज के चरण कमलों की वंदना करता हूँ। कमल शब्द जुटा हुआ है। कमल तीन रंग का होता है, नील कमल, लाल कमल और श्वेत कमल। नील कमल तो सामने में है, आंख बंद करके देख लीजिए, समशील नील तुलसी साहब की वाणी में है। तो यह अंधकार नील कमल है। गुरु से शिक्षा दीक्षा लेकर के जो साधन करते हैं, प्रकाश में पहुँचते हैं, तो वह लाल कमल है। प्रकाश के बाद आता है शब्द मंडल। जो शब्द मंडल में शब्द की साधना करते हैं, तो वही है श्वेत कमल। शब्द आकाश का गुण है, आकाश का रंग श्वेत है। तो जब शब्द साधना कर ले लगेंगे तो वह श्वेत रंग, यानी इन तीन साधनाओं को जिन्होंने किया, जिन्होंने परमात्मा को प्राप्त कर लिया, तीन साधनाओं को करके, त्रैपट को पार करके, अंधकार प्रकाश और शब्द को पार करके जिन्होंने परमात्मा को प्राप्त कर लिया, ऐसे गुरु की वंदना करते हैं तुलसीदास जी। कमल का गुण जो है वह पानी में डूबता नहीं है। चाहे कितना भी पानी बढ़ जाए, एक दिन में अगर 100 फुट पानी बढ़ जाए, फिर भी कमल डूबेगा नहीं, वह ऊपर ही रहेगा। तो जो माया रूपी जल में नहीं डूबते, स्वामी रामतीर्थ अमेरिका गए थे, वहाँ की एक सुंदरी महिला आई, धनवान भी थी। उन्होंने कहा, आप लिखने की आज्ञा दीजिए कि मैं आपकी पत्नी हूँ, आप हमारे पति हैं, तो हमारी संपत्ति और मैं भी आपकी। इसी में तो लोग डूबते हैं, कंचन और कामनी में। यही तो, एक कंचन एक कामनी दुर्गम घाटी दो ठग मारग माही मिलेंगे, एक कनक एक नारी, मनमा राम के व्यापारी। तो इसी में लोग डूब जाते हैं। लेकिन स्वामी रामतीर्थ ने कहा, तुम अपनी संपत्ति क्या कहती हो, पूरे अमेरिका की संपत्ति दे दो, फिर भी मैं यह लिखने की आज्ञा नहीं दूंगा कि तुम हमारी पत्नी हो, मैं तुम्हारा पति हूं। देखिए, तो ऐसे गुरु जो होते हैं, अभी देखिए बड़े बड़े गुरु कहलाने वाले जेल में चले गए। किस विषय में? तो इसी विषय में। कोई तो किसी की जमीन को दखल किए हैं, बेईमानी किए हैं, उसमें भी कोई मान प्रतिष्ठा चाहते हैं, कोई किसी के पत्नी पर
जबरदस्ती रावण के तरह किया, उसी में देखिए जेल में पड़े हुए हैं। मतलब डूब जाते हैं, लेकिन जो नहीं डूबते, ऐसे गुरु की वंदना तुलसीदास जी करते हैं। बंदाओं गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, मनुष्य के रूप में परमात्मा, महामोह तम पुंज, कृपा सिंधु, कृपा के समुद्र। कृपा सुन रहे थे ना, गुरु कृपा कैसे करते हैं, माता से भी बढ़ करके छोह करते हैं, पिता से भी भलाई करते हैं विशेष। मातहु से बड़ी छोह करे गुरु, पितहु से अधिक भलाई हो, अकुल मालिक हो ते बढ़ी कृपाधार है, गुरु सम नाहि सहाय हो। परमात्मा से भी बढ़ करके कृपा करते हैं। परमात्मा तो हमारे अंदर में है, हरदम प्रभु रहे संग, कबहू भव दुख न टरै, भव दुख गुरुदे टारी, सकल जय जयति करे, उर्माहे प्रभु गुप्त। हमारे अंदर में परमात्मा गुप्त हैं, अंधेरा छाई रहे, परमात्मा से तो एक तिल भी कहीं खाली नहीं है। तिल का 1000 भाग कर दीजिए, देखने में भी नहीं आएगा, तो उतना भी भाग परमात्मा से खाली नहीं, उतना भी जगह परमात्मा से खाली नहीं है। लेकिन वो तो देखने में नहीं आते हैं, क्योंकि हम अंधकार में हैं, अंधेरा छाई रहे। गुरु गुरु करत प्रकाश, गुरु की युक्ति से प्रकाश होता है, प्रभु को प्रत्यक्ष ले। इसलिए 3 लोक 9 खंड में गुरुते बराना को करता करे नो करी सके, गुरु करे सो। 3 लोक 9 खंड में गुरु से बढ़ करके कोई नहीं। कर्ता जो परमात्मा नहीं करते हैं, वो गुरु करके दिखलाते हैं। जिनको गुरु मिला है जीवन में, देखिए वैसे सब परमात्मा के संतान हैं। शिव को परमात्मा कहते हैं, शिव के संतान सब हैं। अब सब संतान होते हुए भी इस जड़े में कोई टिप्पा छाप तो जरूर होंगे। इतना लोग हैं तो कोई टिप्पा छाप, दस्तखत भी करने के लिए नहीं जानते हैं। तो कहते हैं आजकल लोग कि शिव को गुरु मान लीजिए, तो मान लिए हम, लेकिन टिप्पा छाप हम रहेंगे कि नहीं रहेंगे? तो साधारण सी विद्या तो आती नहीं है गुरु के बिना। अब मान लिए तो टिप्पा छाप ही रह गए, तो फिर क्या हुआ? बड़ा विचित्र सब प्रचार होता है आजकल, सब लोग बौखने लगते हैं। गुरु तो प्रेजेंट में होते हैं। स्कूल में गए, नाम लिखाए, कुछ दिन पढ़े, दस्तखत करने के लिए जाने। कोई तो मैट्रिक पास किए, कोई IA किए, कोई BA किए, कोई MA किए, कोई PhD डिलीट किए। तो देखिए हमारे आनंद बाबा थे, विशारद तक पढ़े थे। नहीं है शिव सुख सन का अधिक नारद, उसी में न है जे मुनि ब्रह्म विचार विशारद, उससे आगे पढ़ाई ही नहीं आई। ब्रह्म के विचार में विशारद, विशारद से आगे पढ़ाई नहीं। तो विचारिए, जैसे गुरु के पास गए उतना पढ़ लिए। कोई इंजीनियर बनना चाहते हैं तो वैसे गुरु के पास जाते हैं, कोई डॉक्टर बनना चाहते हैं तो वैसे गुरु के पास जाते हैं, कोई साइंस पढ़ना चाहते हैं तो वैसे गुरु के पास जाते हैं, कोई आर्ट पढ़ना चाहते हैं तो वैसे गुरु के पास में जाते हैं, कोई कॉमर्स पढ़ना चाहते हैं तो वैसे गुरु के पास में जाते हैं। जल परमाने माछरी, कुल परमाने बुद्धि, जिनको जैसा गुरु मिला तिनकी तैसी शुद्धि।
जल अगर ताल तलैया में है, गड्ढा में है, तो छोटी छोटी मछलियाँ होती है। और गंगा नदी में एक बार 7 मन की बुआरी मछली निकली, फाड़ा गया तो एक आदमी को निगल गई थी। समुद्र में व्हेल मछली होती है, बहुत बड़ी मछली, जल के मुताबिक मछली, कुल के मुताबिक बुद्धि, और जिसको जैसे गुरु मिल गए उसकी वैसी शुद्धि होती है। तो जीवन में गुरु चाहिए। गुरु गाय बैल नहीं, गुरु नाम है ज्ञान का, शिष्य सीख ले सोए। ज्ञान का नाम गुरु है। गुरु ज्ञान देते हैं तो सब गुरु ही कहलाते हैं। पहले क्लास में जिससे पढ़े वो भी गुरु। कितना तक पढ़े? लोअर क्लास। क्या वर्ग तक होता है लोअर क्लास? 3 तक ना? नहीं, यही तो जो जानते हैं वो जानते हैं कि 3 तक ही लोअर क्लास हुआ। अपर क्लास 5 तक, मिडिल क्लास 7 तक, इसके बाद हाई स्कूल में मैट्रिक तक, और तब जाते हैं। मतलब गुरु बदलते जाते हैं। जो एमए में गुरु हैं, पहले क्लास में तीसरे तक गुरु हैं, दोनों की योग्यता एक है क्या? दरमाहा भी दोनों को बराबर मिलता है क्या? तो योग्यता होती है। तो यह सब विद्या गुरु के अधीन में है। विद्या चाहते हैं परमात्मा की पाने की विद्या संत सदगुरु के पास में है, लेकिन संत सदगुरु का दर्जा सबसे ऊंचा होता है। इतना तक कह दिया कि परमात्मा से भी ऊंचा, क्योंकि परमात्मा तो दुख से छुड़ा नहीं सकते, छुड़ाते नहीं हैं। हरि ने जन्म दियो जग माहे, गुरु आवागमन से छुड़ाही। हरि ने कुटुंब जाल में गेरी, सजोबाई कहती है, गुरु ने काटी ममता बेरी। हरि ने रोग भोग उर्झायो, गुरु जोगी कर सबय छुड़ायो। हरि ने 5 चोर दियो साथा, गुरु ने लई छुड़ाई अनाथा। हरि ने कर्म मर्म भरमायो, गुरु ने आत्म रूप लखायो। हरि ने मोह से आप छिपायो, गुरु दीपक दे ताहि दिखायो। फिर हरि बंध मुक्ति गति लायो, गुरु ने सभी भरम मिटायो। चरण दास पर तन मन बारू, गुरु ना तजू हरि को तज डारू। राम तजू पे गुरु न विसारू, गुरु के सम हरि को न निहारू, सजोबाई कहती है। तो संसार में शरीर में बांध दिए हैं। इस शरीर क्या है? एक एक कोठली है, एक एक कोठली। जेल में भी अनेक तरह की कोठली होती है। तो मनुष्य का शरीर एक प्रकार की कोठली है, गाछ वृक्ष का भी शरीर एक कोठली, एक प्रकार की कोठली है, पशु पक्षी का शरीर एक प्रकार की कोठली है, कीड़ा फतिंगा, वो सब देखिए ना। यह संसार ही जेल खाना है। अनेक कोठली ना होती है जेल खाना में। उस कोठली में भी देखिए, कोई नेता लोग हैं, बड़े लोग हैं, उसके लिए कोठली अलग है, उसको वहाँ सुविधा है जेल में जाने पर भी। तो हम लोगों को सुविधा है, मनुष्य के शरीर में है ना, है जेल में जरूर, लेकिन यहाँ सुविधा है हम लोगों के शरीर में। और सब पशु पक्षी कृमि आदि जोनि और गाछ वृक्ष, उसको सुविधा नहीं। इस जेल में किसने दे दिया? तो परमात्मा ने दे दिया। इस जेल से कौन छुड़ाते हैं? गुरु छुड़ाते हैं। अब जेल किसने बनाया? जेल क्यों बनाया? जेल किस चीज से बनाया? कितना लागत हुआ? ये तो वही जानते हैं जिन्होंने बनाया है।
हाँ, जेल से निकलने की युक्ति कोई बता दे कि ऐसे जेल से निकलोगे, तो जेल से निकलने का ना प्रयास करना चाहिए कि जेल किसने बनाया, उससे क्या लेना देना, क्यों बनाया। भजन में वो एक ठो गाते न हैं, दुनिया बनाने वाले क्या तेने मन में समाई, आ काहे को दुनिया बनाई, काहे बनाया तूने माटी का पुतला, नहीं तो काहे बनाया तो उसी से जाके पूछिए जिन्होंने बनाया, वो तो वही बता सकते हैं। तीर किससे बना, तीर लग गया है, तीर किसने बनाया, किधर से आया, किस चीज से बना, यही पूछते रहेंगे कि तीर लगा हुआ तो खोलेंगे उसको, महरम पट्टी करेंगे। भगवान बुद्ध की यह वाणी है, काल का तीर लग चुका है, इसको खोलिए, महरम पट्टी करिए, यानी युक्ति जान करके अपने उद्धार करिए, अपना उद्धार कर लीजिए। तो यह युक्ति संत सदगुरु के पास में मिलती है। जब तक संत सदगुरु के पास नहीं जाएंगे तब तक उद्धार नहीं होगा। पंजाब में थी, राजस्थान में एक बूढ़े बाबा थे, सेठ जी, वो शरीर को त्याग रहे थे। उन्होंने पत्र दिया पुत्र को, लेकिन पुत्र आ नहीं सका, कहीं दूर था। तो उन्होंने लिख दिया कि मैं तो संसार से जा रहा हूं, हमारी आधी संपत्ति को दान कर देना। वसीयतनामा लिख करके वो जा रहे हैं, दान कर देना, आधी संपत्ति, आधी में आधी संपत्ति तुम ले लेना, चौथाई भाग हमारे नौकर को देना, अब पांचवा भाग हमारी नौकरानी को दे देना। ये लिख करके सेठ जी राम नाम सत्य हो गए, चले गए बेचारे। आया वहां से उनका पुत्र, श्राद्ध क्रिया किया, जो लिखा है पिताजी की कमाई थी, जो लिखे हैं ठीक है, आधी संपत्ति दान कर दिया, आधी में आधी संपत्ति को अपने रख लिया, आधे में नौकर चाकर को सबको उसमें बांट दिया, चौथाई भाग पांचवा भाग उसमें रह गया 19 ठो ऊँट, 19 ऊँट। अब आधा इसको लेना है तो 9.5 ऊँट काट करके लेगा। 19 ऊँट को कैसे बांटा जाए, 19 ऊँट को कैसे बांटा जाए। तो गांव में जो पंच थे उनसे तो बात फरियाई नहीं, काम चला नहीं। दूसरे गांव में एक बहुत बड़े पंच थे, लोगों ने कहा उन्हें कोई बुलाने से वो कोई युक्ति निकाल करके बांट देंगे, बुलाया जाओ उन्हीं को। तो गया बुलाने के लिए, ऐसी सी बात है चलिए वहाँ। कहा ठीक है, सबको बैठा करके रखना, मैं भी आ रहा हूँ। ये आते हैं, सबको बैठा करके रखा, वो भी आए। ऊँट पर चढ़ करके, राजस्थान में ऊँट की सवारी होती है, ऊँट पर चढ़ करके आए। कहा बात क्या है, कहा ऐसी ऐसी बात है, बांटना है। कहा ठीक है, 19 ऊँट है, हमारा भी एक ठो ऊँट है, इसको भी उसी में मिला दो, 20 हो गया। और 10 ऊँट तुम ले लो, आधा हो गया ना। और चौथाई भाग 5 ऊँट नौकर को दे दो। कितना हुआ, 10 5 15। अब 5वां भाग नौकरानी को दे दो, 5वां भाग 4 होता है, तो 10 5 15 4 19 का 1 ऊँट रह गया। का हुआ ऊँट तो हमारा है,
तो चढ़ के जाएंगे, हम उसी पर आए थे। मतलब बात फरियाने की है। जिसके पास में ज्ञान है, युक्ति है, जानते हैं, वही ना बताएंगे। कहेंगे सीबे बतलाने के लिए आएंगे, तो सीबे बतलाने के लिए आज तक किसी को आए हैं? किसको बतलाए? एक ठो विद्यापति को, तो विद्यापति सब बन जाएंगे। काली सबको बतलाने के लिए आएगी, रामकृष्ण को, कालिदास को। मान लीजिए तो वो तो होनहार थे। ये तो ऐसा, यह नियम नहीं है। नियम से चलिए। नियम सब कोई गुरु के पास जाते हैं, सब विद्या गुरु के पास ही है। तो गुरु से परमात्मा का ज्ञान लेना चाहिए, और गुरु स्वयं परमात्मा होते भी हैं। अभी जो ब्यास है पंजाब में, आप लोग गए होंगे, बहुत लोग गए होंगे ब्यास। कितना बड़ा है, बहुत विशाल है। हजारों लोग रोज खाते रहते हैं, वहाँ भोजन करते हैं, आते जाते रहते हैं। अब बहुत बड़ा, जिस समय हम गए थे, हम आज नहीं गए, हम गए 98 ईस्वी में। उस समय 7 ठो टीन का बना हुआ था, 7 ठो, जिसमें एक एक पंडाल ऐसा था जिसमें एक एक अखिल भारतीय हो जाए। इतना बड़ा बड़ा। अब तो और ज़्यादा बना होगा, कहाँ 98, कहाँ 22 चल रहा है। 24 साल, 23-24 साल हो गया समझिए। वो व्यास सावन सिंह का बनाया हुआ है। और सावन सिंह के गुरु थे जयमल सिंह। वो रहते थे दयाल बाग आगरा में। एक सत्संग हुआ अंबाला छौनी में, तो सावन सिंह के साथ गए। अब जो सत्संग करा रहे थे उनके मित्र थे कलेक्टर साहब, और कलेक्टर साहब का पुत्र आया था सत्संग में। 3 दिन का सत्संग था, 3 दिन के सत्संग में कम से कम 6 टाइम का प्रवचन, सुबह शाम लीजिए तब, नहीं तो 9 टाइम, रातों करें तो 9 टाइम। लेकिन बड़े लोग, बड़ा बड़ा सत्संग होता है ना, तो 2 टाइम प्रवचन होता है, खास करके कहिए। रात्रिकालीन इस तरह से सत्संग नहीं होता है। तो 3 टाइम का, एक दिन सत्संग दोनों टाइम हो गया। एक समय का एक दिन हुआ। प्रभाव पड़ा कलेक्टर के बेटे पर बहुत अच्छा। उन्होंने कहा, गुरुदेव हमको भजन भेद बता दीजिए, दीक्षा दे दीजिए, नाम भेद बता दीजिए। तो बाबा जयमल सिंह आंख बंद किए, उन्होंने कहा, तुमको भजन भेद हम नहीं देंगे। साफ साफ कह दिया। वो चले गए। पिता के मित्र जो थे, उनके पास जो सत्संग करा रहे थे, उनसे कहने लगा कि गुरुदेव को हम कहे भजन भेद हमको दे दीजिए, बता दीजिए नाम भेद, दीक्षा दे दीजिए। लेकिन गुरुदेव ऐसे वैसे बोले कि नहीं देंगे तुमको, हमको दिला दीजिए, कृपा करके हमको दिला दीजिए, दिला दीजिए। बड़ा जिद किया, बड़ा विनय किया। तो वो आए बाबा जयमल जी के पास, कहने लगे, गुरुदेव यह हमारे मित्र का, कलेक्टर साहब का पुत्र है, इन पर कृपा किया जाए, दीक्षा दे दिया जाए हुजूर। का देखो मैंने इनको कह दिया है दीक्षा नहीं दूंगा। तो गुरुदेव आप कृपा नहीं करेंगे तो कौन करेगा इनके ऊपर? गुरुदेव इनको शरण में ले लीजिए, कृपा करिए इनके ऊपर, दे दीजिए दीक्षा, दे दीजिए सरकार, दे दीजिए, दे दीजिए। बड़ा जिद किया, बड़ा विनय किया। तो कठिन प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को मान बदलते देखा, अपना मान टले टल जाए पर भक्तों का मान न टलते देखा। वो तो भक्त थे उनके। कहा ठीक है,
मैंने तो कह दिया था नहीं दूंगा, लेकिन तुम कहते हो तो दे दूंगा, लेकिन अब रहूँगा नहीं, सत्संग नहीं होगा, मैं चला जाऊँगा दयाल बाग। गुरुदेव आपकी जैसी मौज हो वैसा करिए। कहा ठीक है, ले आओ प्रसाद, फूल माला ले आओ। ले आया, दीक्षा दे दिया, सामान को बनवा करके गाड़ी पर रख करके चले गए। रास्ते में शाबन सिंह के घर के तरफ रास्ता फुटता था। कहा तुम चले जाओ घर, 15 दिन बाद आना। चले गए, गुरु की आज्ञा हो गई, चले गए। ये जब गए आश्रम दयाल बाग, पाँव हाथ धो करके अपने बेड पर गए तो बुखार चढ़ा। बुखार साधारण नहीं, 3-4 हाथ दूर ही लोग रहते थे तो लगता था जल जाएंगे, कोई सट नहीं सकता था, इतनी गर्मी चढ़ी, कोई नहीं सट सकते थे। डॉक्टर वैद्य हकीम की बात कौन कहे, कोई सेवक भी नहीं सट सके, जल जाएंगे दूर से ही। ये तो कड़ाते रह गए, चिल्लाते रह गए कष्ट में। 7 दिन इसी तरह से रह गए। 8वें दिन से स्वस्थ होने लगे। अब 15 दिन में चंगे हो गए, स्वस्थ हो गए पूरे। शाबन सिंह 16वें दिन आ गए और सब शिष्य थे, उन्होंने कहा गुरु महाराज जब वहाँ से आए तो ऐसी ऐसी घटना घटी। तो आए, प्रणाम किए और पूछते हैं गुरुदेव ऐसी ऐसी घटना घटी, ये सब कहते हैं। कहा हाँ जी, घटना तो ऐसी घटी, ये लोग सेवा नहीं कर सके गुरुदेव। तो नहीं, कोई नहीं आ सके, डॉक्टर वैद्य हकीम कोई नहीं। कहा गुरुदेव हमको क्यों घर भेज दिए, हम रहते तो आपकी सेवा जरूर करते। कहा इसीलिए तो तुमको घर भेज दिया था, तुम रहता तो तुमको इतना प्रेम हमसे है कि तुम मानता नहीं, तुम हमारे समीप चला आता, और तुम चला आता तो तुम जल जाता, इसलिए तुमको मैं घर भेज दिया था। कहा गुरुदेव तब तो इस बात को आप जानते थे। कहा हाँ, इस बात को हम जानते हैं। कहा गुरुदेव यह क्यों हुआ, यह भी तो आप जानते होंगे। कहा हाँ, यह भी जानता हूं। कहा कहने की कृपा की जाए। कहा कहूँगा तो तुम लोगों को कह दोगे, इसलिए नहीं कहूँगा। कहा गुरुदेव आप जब तक शरीर को रखेंगे, शरीर में रहेंगे, तब तक नहीं कहूँगा, बाद में मैं लिखूँगा कहूँगा। तो कहा देखो वो कलेक्टर के बेटे को मैं दीक्षा नहीं दे रहा था, हमारे प्रेमी सत्संगी ने बहुत विनय करके दिलवा दिया, मैं क्यों नहीं दे रहा था यह तुम जानते हो। कहा नहीं गुरुदेव हम तो नहीं जानते हैं। कहा देखो उसको 7 जन्म तक काल तावा पर भूजता, लाल तावा पर 7 जन्म तक, इसलिए मैं दीक्षा नहीं दे रहा था। लेकिन मैंने दीक्षा दे दिया तो 7 जन्म का दुख मैंने 7 दिन में भोग लिया। कौन भोगेंगे, शिव को जो जगाते हैं वही भोगेंगे क्या आपका हिस्सा दुख, कि काली भोगेगी, दुर्गा भोगेगी। पलटू साहब के हैं भैरव दुर्गा शिव बान्ही के नरक पठावा, संत चरण को छोड़ी के पूजत भूत बैताल, पूजत भूत बैताल मुए पर भूते होई। उसी पद्य में उन्होंने कहा भैरव दुर्गा शिव बानी के नरक पठावा, नरक में जाइएगा। और कभी साहब कह दिए हैं देवता पितर भूया भवानी यह मार्ग 84 चलन की, करो जतन सखी साईं मिलन के, उस परमात्मा से मिलने का यत्न करिए। साध्वी नारी है, सास को ससुर को खिलाती है, पिलाती है, सेवा करती है,
भैंसुर है, देवर है, सबको खिलाती पिलाती है, लेकिन साध्वी नारी पति का हो करके रहती है। तो जीव हम हैं, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर का अंश है। इधर उधर करने लगेंगे, देवताओं को पूजने वाले देवताओं के पास, भूतों को पूजने वाले भूतों के पास, पितरों को पूजने वाले पितरों के पास। हमारा जो भक्त होता है अर्जुन, वह हमारे पास आता है। जी परमात्मा का अंश है तो परमात्मा के पास जाएगा। यही व्यभिचारिणी भक्ति है। इधर उधर पूछते फिरते जो हैं व्यभिचारिणी भक्ति है। संत सदगुरु तो परमात्मा होते हैं जिंदा जी। जानो संत अनंत समाना, वो परमात्मा के बराबर। कहिएगा थोड़ा भी छोटा नहीं, संत भगवान शिव स्वयं के हैं, भगवान शिव की वाणी है रामचरितमानस में। जानो संत अनंत समाना, परमात्मा के बराबर है तो मनुष्य के शरीर में, लेकिन परमात्मा के बराबर। तो संत सदगुरु के शरण में जो जीव जाता है उसका उद्धार होता है। संत शरण जो पड़ा ताही का लगा ठिकाना, और नहीं है कुशल सकल बैराट चबाना। कहीं भी कुशल नहीं है, संतों के शरण में जाने पर ही कुशल होगा, और कहीं नहीं। ब्रह्मलोक से ब्रह्मा जी गिर जाते हैं, शिवलोक से शिव गिर जाते हैं, ये सब भी शिव भी अंश है उनके। शंभु विरंच विष्णु भगवाना, उपजहि जासु अंश ते नाना, वो परमात्मा के अंश हैं। जासु अंश उपजहि गुण खानी, अगणित लक्ष उमा उमा ब्रह्मानी, अनगिनत लाख उमा यानी दुर्गा पार्वती, और ब्रह्मानी सरस्वती, उस परमात्मा के अंश हैं। हम लोग भी अंश हैं। तो एक परमात्मा की भक्ति करिए, परमात्मा की भक्ति संत सदगुरु बतलाते हैं। कैसे करेंगे भक्ति? तो भक्ति का अर्थ सेवा होता है। सेवा क्या करेंगे? परमात्मा की सेवा क्या करेंगे? किसी चीज़ को जिसको कमी नहीं है, सारे चीज़ को वही बनाने वाले हैं। तो अभी जो गंगा नहाए माघी पूर्णिमा में, गंगा सेवन किए, तो गंगा की सेवा क्या किए? चले गंगा की सेवा में हाजिर हो गए, वहाँ हवा में टहले, पानी पिए, स्नान किए, यही गंगा सेवन, गंगा की सेवा हो गई। सब लाभ हो गया नहाने वाले को। परमात्मा के तरफ चलेंगे, यही परमात्मा की सेवा होगी। लेकिन चलेंगे किधर? बद्री नारायण में जाएंगे तो पाँव से जाएंगे। बिन पावन की राह है, कबीर साहब कहते हैं, बिना बस्ती का देश। इस श्री माता नहीं है, श्री माता बस्ती ना है, चल के आते हैं। वहाँ बस्ती नहीं है। यहाँ मान लीजिए दिनेश बाबू हैं, गुणसागर बाबू हैं, इनसे मिलेंगे। इनको शरीर है ना, वहाँ तो शरीर है ही नहीं, बिना पिंड का पुरुष है, शरीर नहीं है उनको, तब सेवा क्या करेंगे? सेवा यही ना है। गर्मियों में आए हैं तो पंखा हाँक दीजिए, ठंडी में आए हैं आग दीजिए जला करके, गर्म पानी दे दीजिए, थोड़ा पाँव धो दीजिए, भूखे हैं भोजन करा दीजिए, प्यासे हैं पानी पिला दीजिए, बीमार हैं दवाई दीजिए, यही ना सेवा है। परमात्मा को इन सब चीज़ों की आवश्यकता नहीं है, तब सेवा क्या करेंगे? नानक देव जी ने कहा, ऐसी सेवक को सेवा करे जा का जीव तिस आगे धरे। उनके आगे में अपने आप को हाजिर कर दीजिए। कहाँ चलेंगे? बाहर नहीं, अंदर में चलेंगे। अंदर में गुरु की युक्ति चाहिए। आंख में जीव का बैठक है, और रोज चलते हैं, आंख से आ जाते हैं उतर करके कंठ में, सपना देखने लगते हैं। जागृत में आंख में है, सपना में थोड़े जागो महादेव में बताएगा। कोई युक्ति जानते ही नहीं है, क्या बताएंगे? खाली ढोलका बजाइए, महादेव को जगाइए। जीव का उद्धार कैसे होगा? आंख में है, कंठ में आते हैं,
गहरी नींद में हृदय में आते हैं, आते जाते रहते हैं इतना। लेकिन जीव का उद्धार तो होगा ऊपर चलने से। तमसुमा ज्योतिर्गमय, इधर तो आंख में है अंधकार है, कंठ में आते हैं तो और अज्ञानता में आते हैं। पानी में डूब रहे हैं, कौन पानी में डूब रहा है? शरीर तो यहीं है चौकीए पर, कौन डूब रहा है पानी? बड़ा विचित्र हो जाता है। तो मतलब भ्रम में पड़े रहते हैं, भ्रम के जगत में हैं, भ्रमते रहते हैं। गहरी नींद में तो अचेत पड़े रहते हैं, मुर्दा के समान, कुछ ज्ञान नहीं। लेकिन आंख से जब ऊपर चलेंगे तो प्रकाश होगा। इसमें चलना यही भक्ति है, सबके लिए है। जितने मनुष्यधारी हैं प्रभु भक्ति कर सकते सभी, किसी देश के किसी वेश के हैं। अमेरिका के लोग हैं, ईसाई हैं, इस्लाम है मान लीजिए कोई, तो आंख से देखते हैं कि कान से? हम लोग आंखें से ना देखते हैं, कान से सब कोई सुनते हैं, नाक से गंध सब कोई लेते हैं, मुख से भोजन सब कोई करते हैं। सबके लिए वही है, एक एक इंद्रिया एक एक विषय को ग्रहण करने के लिए है। तो परमात्मा गॉड खुदा को पाने के लिए फिर दूसरा रास्ता कहाँ से आया? लोग जो बताते हैं यह रास्ता वह रास्ता वह रास्ता, झूठी बातें लोगों को बता बता करके भटकाते हैं। रास्ता तो अपने अंदर में एक ही है। इस रास्ते पर जो चलेंगे, कहाँ से रास्ता है? तो धीरज लाल गुप्त जो गुरु महाराज को संत मत समझाए थे, उनका पद्य है सत्संग युग में। उन्होंने कहा, राह गई है बड़ी झीनी है साधो, नैन नगर से। यह तो गुरु के अधीन में है रास्ता। नैन नगर में घोर अंधारी, अंधकार है। सतगुरु ज्ञान, सतगुरु से ज्ञान ले लीजिए तो सफीनी प्रकाश हो जाएगा। सहस भाग एक बाल बराबर, ये बाल को 1000 भाग करिए। ये बाल जो है कितना पतला है, इसको 1000 भाग करिएगा, कौन कर सकिएगा बताइए? हाथ उठाइए कोठो, 1000 भाग हम कर देंगे। धार धरहु, उतना पतला रास्ता, धार धरहु लवलिनी, और इससे भी पतला रास्ता बतला दिया। बालाग्रस्त सहस्रंग, बाल के अग्रभाग को अगले भाग को 1000 भागों में बांटिए। तस्य भागस्य भागिन, उसको भी आधा भाग करिए। तस्य भागस्य भागिन, तस्य भागस्य भागार्धंग, उसको भी आधा भाग करिए। ततक्षये तु निरंजनम, वही रास्ता निरंजन तक जाता है, परमात्मा तक। तो कितना सूक्ष्म रास्ता है। वामग सुरत सरकी जब जाबे, थोड़ा सा सरकिए। नहीं आते हैं, बहुत भीड़ हो गई है तो कहते हैं थोड़ा सा सरकिए, थोड़ा सा हटिए, थोड़ा सा जीव इधर खिसक जाए ना, हट जाए ना, तो ज्योति झका झक कीनी है साधो, प्रकाश ही प्रकाश है। एक अभी तो ज्योति है, देखते हैं एक ठो मोटका सांप खरिस बाग गौमन आ जाए इस बीच में, ये लोग सब भागिएगा छटपटा के एकदम। कहीं वो ज्योति बिजली, तब तक जनरेटर चलेगा तब ना, तब तक गुम हो जाए तो अब किधर भागे नहीं भागे, किधर गया सांप। बड़ा मुश्किल अंधकार में हो जाता है ने। तो जहां है सब कोई देखिए, चाहे शिव को जगाते हो, चाहे दुर्गा की भक्ति करते हो, चाहे काली की, आंख बंद करके तो देखिए तो कहां है हम? तो इसी अंधकार में ना है, अंधकार में है, अंधकार में रहेंगे, दुर्घटना घटेगी कि नहीं? घरे है, घर में रखे हैं पलंग चौकी,
पलंग है, कुर्सी है, टेबल है, थाली लोटा है, हसुआ है, कितना कितना रहता है उसमें घर में। अभी अंधेरी रात है, चले जाइए उसी में, अंधेरी में, अंधकार में, तो जो सुख के लिए सामान रखे हैं उसी में टकरा जाएंगे, चोट लग जाएगा, गिर जाएंगे, हाथ पांव कट जाएगा, तो दुख होगा कि सुख? रखे हैं सुख के लिए लेकिन दुख हो गया। तो इसमें अंधकार जो है ना, इस अंधकार में हम सब हैं, बाबा हो कि बाबू हो, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर सबको सताते रहता है। अंधकार में रहेंगे, बेसबा कुछ करेगा थोड़े, इसीलिए जेलों में जाना पड़ता है। ये कुछ नहीं करेगा भेसूस, चाहे दाढ़ी बढ़ाएं, चाहे ललका पहने, चाहे मुरा करके रखें, उससे कोई मतलब नहीं। बेस कैसा भी हो, गिरस्त का हो, विरक्त का हो, अंतः प्रकाश को जिन्होंने पाया वही जोगी हैं। दृष्टि के धार को जिन्होंने जोड़ा, नानक देव जी कहते हैं, एक दृष्टि करि सम सरि जान है, जोगी कहिए सोई, वही जोगी हैं। योग कर लिया, जोड़ लिया, प्रकाश हो गया। तो यह गुरु बतलाते हैं, रास्ता खुल जाएगा, प्रकाश होगा, अनेक तरह का प्रकाश, पीली, नीली, लाल, सफेदी स्याही सन्मुख आता है, छट 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 बिजली छटके, भोर का तार दिखाता, चंदा उगत उदय हो रवि, बहुत विशेष से विशेष सूर्य का प्रकाश हो गया। वह भी इस सूर्य के समान नहीं, तुलसी साहब के हैं, कोट भान छवि तेज उजाली, जा सन्मुख यह सूर्य अमित अंधार है। गुरु महाराज की वाणी में वो सूर्य साधारण सूर्य नहीं है, उसमें काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर सब जल करके भस्मीभूत हो जाता है, तब नहीं होता है यह सब। और तब शब्द जो मिलता है, पच केंद्रन पर पांचों बस्ती, अनहद नौबत ज्योति जरती, कहूं केवल ध्वनि अनुभव करती, सूरत तन में कहे संतों ने। स्थूल सूक्ष्म का केंद्र, सूक्ष्म कारण का केंद्र, कारण महाकारण का केंद्र, महाकारण कैवल का केंद्र, यह चार शब्द हुआ। अब पांचवा शब्द, पंचम बजे धुर घर से जहां आप विराजे, वह परमात्मा की आवाज है, परमात्मा का शब्द है। जो जीव परमात्मा की आवाज को सुन लेगा, उस शब्द को सुन लेगा, तो परमात्मा के पास जाएगा। जैसे अंधेरी रात में कुत्ते को आवाज हम देते हैं तू तू करके, तो कुत्ता हमारे पास आता है। जो जीव परमात्मा की आवाज सुनेगा, परमात्मा के पास जाएगा। कहाँ? इसको क्या कहते हैं? ब्रह्मांड। तो ब्रह्म परमात्मा और ब्रह्म का लोक, इसी में। ये जो कहिएगा बाहर में, बाहर में नहीं, इसी में परमात्मा का ज्ञान होगा। पहले तो अपना ज्ञान होगा, हम कौन है? हम कहते हैं हमारी आंख है, हम आंख तो नहीं है। हमारा कान है, हम कान तो नहीं है। हमारी नाक है, तो नाक तो हम नहीं ना है। हमारा माथा है, हमारा मुख है, हमारी जिभ्या, हमारा हाथ, हमारा पाँव। इतना तक जिसको नहीं देखते, कहते परमात्मा क्या है मानेंगे? देखबे नहीं किए, तो मन को देखे हैं, लेकिन मन को तो मानते हैं। कहते हैं हमारा मन खराब है। बुद्धि को देखे कभी? हमारी बुद्धि काम नहीं करती। चित्त को कभी देखे? हमारा चित्त नहीं लगता। लेकिन हमारा है, यह हमारा कुर्ता है या हमारी गमछी है। हम कुर्ता नहीं है, गमछी नहीं ना है, हम अलग है ना। तो हमारा मन है तो हम मन नहीं है, हमारी बुद्धि है तो हम बुद्धि नहीं है, हमारा चित्त है हम चित्त नहीं है, हमारा अहंकार है हम अहंकार नहीं है। लेकिन हम भी कुछ हैं। तो अपने को कभी देखे? अपने को देख लीजिए। यही दिखाना गुरु का काम है। गु मतलब होता अंधकार, रू मतलब होता प्रकाश। गु मतलब होता गुप्त, रू मतलब होता प्रकट। गुरु ये जो अंधकार से प्रकाश में प्रतिष्ठित कर दें और गुप्त चीज को दिखा दें, वो गुरु होते हैं। उस गुरु के पास जाना चाहिए, दीक्षा शिक्षा लेना चाहिए, साधन भजन करना चाहिए।
नहीं तो परम कल्याण नहीं होगा। रवि पंचक जाके नहीं, ताही चतुर्थी नाह, ताको सप्तक घेरे रहे, कबहू तृतीया नाह। का रवि पंचक, रवि सोम मंगल बुध गुरु, गुरु जिसको जीवन में नहीं है, ताही चतुर्थी ना है। चतुर्थी माया रवि सोम मंगल बुध, बुद्धि सुबुद्धि नहीं होती है, सुबुद्धि नहीं होती है तो सुकर्म नहीं करेंगे, कुकर्म करेंगे। कुकर्म करेंगे, जब कुकर्म करेंगे तो शनिचराग्रह छोड़ेगा। 7वां दिन क्या है, ताको सप्तक घेरे रहे, रवि का 7वां दिन शनिचराग्रह है, शनिचराग्रह लगा रहेगा। कबहू तृतीया ना है, तृतीया में मंगल आता, मंगल जीवन में कभी नहीं होगा। तो मंगल चाहते हैं तो जीवन में गुरु करिए। भगवान राम भी गुरु किए थे, भगवान शिव भी गुरु किए थे, भगवान कृष्ण भी गुरु किए थे। अंगिरा ऋषि भगवान शिव के गुरु हैं, उनके भी गुरु हैं। देखिए भगवान शिव को गुरु विष्णु भी मानते हैं। सब कोई गुरु किए हैं, बिन गुरु भव निधि तरई न कोई, जौ बिरंच शंकर सम होई, तुलसीदास जी लिख दिए। चाहे वो ब्रह्मा और शिव के समान क्यों न हो, बिना गुरु का किसी का उद्धार नहीं होगा। इसलिए गुरु करके साधन भजन करिए। बोलिए प्रेम से।